Namaste. Myself Dr. Shalu Keni, Head of Department Physiotherapy, Apollo Hospital, नवी मुंबई। जैसे कि हम सब जानते हैं, आजकल हमारे बच्चे, स्कूल के बच्चे कोविड की वजह से 2 साल के जो गैप हुआ है उसमें बहुत लिथार्जिक, पोस्चरल इश्यूज़ काफ़ी फील करते हैं पेरेंट्स, इवन टीचर्स भी बोलते हैं। सो उस सब्जेक्ट को लेके हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। उसमें हमने बताया है कि व्हाट एक्सरसाइजेज यू हैव टू डू, बच्चों की तरफ से पेरेंट्स को भी ध्यान रखना है और जो टीचर्स को भी ध्यान रखना है। तो वो एक्सरसाइजेज मिनिमली आप घर पे भी कर सकते हैं। इवन आप स्कूल में भी हमने टीचर्स को गाइड किया है, उसमें हमने एक जो बुकलेट बनाया है उसमें गाइड किया है। लाइक डूइंग स्मॉल छोटी छोटी चीज़ें, लाइक अगर आप उठते हैं, बच्चे अगर टीचर क्लासरूम में एंट्री कर रही है, जस्ट गेट अप एंड से गुड मॉर्निंग, नॉट वाइल जस्ट सिटिंग। सो इट विल जस्ट अ स्मॉल एक्टिविटी विच किड्स कैन डू एवरी आवरली। सो इट विल हैव सम मूवमेंट इन द क्लास। लाइक 2-2 घंटे का उनका क्लास होता है, 6-6 घंटे का स्कूल होता है, उस बीच में उनको एक्टिविटी मूवमेंट्स कंटिन्यू रखने हैं। लाइक लंच ब्रेक हो, देयर शुड बी सम पीरियड, गैप होना चाहिए जिसमें वो मूवमेंट्स करें, एक्सरसाइजेस करें, या कुछ भी एक्टिविटी, कुछ भी ऐसा गेम करें जिसमें प्ले ग्रुप हो, नॉट जस्ट सिटिंग प्लेइंग ऑन अ मोबाइल या वीडियो गेम्स, ऐसा नहीं। सो इन्वॉल्व दैट थिंग मोर। इवन टीचर्स को भी हम लोग बोलते हैं, जब वो क्लासरूम्स, जब दे टेकिंग द क्लास, तो बच्चों का पॉस्चर देखें, ज़्यादा उनको झुक के नहीं लिखना है, या बैठे हो तो सिटिंग अरेंजमेंट, द टेबल शुड बी एट द टॉप, ज़्यादा झुकने का राइटिंग वर्क ना करें, दे हैव टू गेट अप इन बिटवीन। इवन घर पे भी अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो उनका टेबल, उनका सिटिंग अरेंजमेंट कैसा है, दैट्स नीड्स टू बी कंसिडर्ड। सो वो सब चीज़ों से उनका पॉस्चर काफ़ी अच्छा होगा। अदरवाइज बच्चे अगर मोबाइल में ही देखते थे, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते रहते हैं, तो उनका बेंडिंग पॉस्चर ये सब ज़्यादा होता है, उससे आगे चल के उनको तकलीफ हो सकती है। घर पे भी अगर ऑनलाइन ही करे जा रहे हैं तो वही काम भी, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, होमवर्क ऑनलाइन हो रहा है, क्लासेस ऑनलाइन हो रही है, देयर विल बी नो ब्रेक इन बिटवीन। सो वो सब चीज़ों से उनका लेथार्जिक एटीट्यूड बढ़ता जाता है। तो अगर हम ट्राई करेंगे कि बच्चों को जितना हम एक्टिव रख सकें, अगर वो थोड़ा सा पढ़ाई में काम करे तो 1 घंटे का ब्रेक देके जस्ट दे वॉक अराउंड एंड just take 2 minutes rounds and then come back again, do cycling, do swimming in between the work which they've been allotted. तो वो सब चीज़ों का गैप के साथ में there can be some activity involved. बच्चों को हमेशा सिर्फ पढ़ाई के बीच में कुछ एक्टिविटी, कुछ गेम्स ऐसे दें जिससे वो खेल सके बीच में, जिनका मूवमेंट हो सके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इवन उनको पूछे उन्हें कौन सी एक्टिविटी पसंद है। बैठने वाले गेम्स लाइक चेस बोर्ड और वो सब में सिटिंग में ज़्यादा होता है, सो जस्ट इन्वॉल्व देम टू प्ले विथ, लाइक रनिंग है या फिर स्किपिंग है, दिस आर सिंपल एक्सरसाइजेज विच वी कैन इन्वॉल्व देम। तो वो सब उनको एक्टिविटी में रखेगा हमेशा। तो जो एक्टिविटी उनकी कम हो चुकी है ड्यूरिंग दिस कोविड पीरियड और ड्यूरिंग एनी, बिकॉज बच्चों पे भी बहुत लोड है पढ़ाई का, वो सब चीज़ों में उसकी वजह से जो अभी लिथार्जिक एटीट्यूड है, जो उनका पॉस्चर, बैड पॉस्चर आया है, उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें उनको आ गई है, बहुत सोशल बिहेवियर कम हो गया है बच्चों का, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन विद अदर्स। सो वो प्ले ग्रुप एक्टिविटीज़ हमें बढ़ानी है। सो उन सब चीज़ों को मिला के जस्ट ट्राई टू गेट इन्वॉल्व इन मोर ऑफ द एक्टिविटीज़ सो दैट दे कैन परफॉर्म एट होम ऑल्सो। इवन टीचर्स ऑल्सो कैन लुक एट स्कूल एंड इवन पेरेंट्स को ऑल्सो फोकस ऑन दिस एट होम। सो जस्ट ट्राई टू मेक देम इन्वॉल्व विथ ऑल द एक्टिविटीज़ जो हम घर पे कर सकें, और टीचर्स को बता सके ये चीज़ें करनी है बच्चों के साथ में, उन पर ध्यान देना है। अगर कोई बच्चा है जो क्लास में बैठा हुआ है, इज़ नॉट इन्वॉल्व विद अस, जस्ट ट्राई टू टॉक टू हिम एंड इन्वॉल्व विद अदर किड्स ऑल्सो। सीइंग दूसरे बच्चों को देख के वो भी उठेगा। तो जस्ट ऑलवेज गेट देम इन्वॉल्व। इवन घर पे भी पेरेंट्स को भी गाइड करें, अगर वो नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, तो इन्वॉल्व करें। घर पे अगर सिबलिंग्स हैं तो उनके साथ इन्वॉल्व करें। ट्राई टू मेक देम इंडल्ज विद ईच अदर, दैट विल हेल्प देम टू बी मोर एक्टिव एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू।